हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड यू आर आवर फ्रेंड्स। आप लोगों ने आज फिर ज्वाइन किया हमें दूसरा व्यू पॉडकास्ट एपिसोड 17 में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइक ऑलवेज हमारे पास, लेकिन मिसबा था कि रेजिग्नेशन कंफर्म हो गया। हम पॉडकास्ट में तीनों बड़ी देर से बात करें क्या मिसबा को रिजाइन करना चाहिए। घंटी बज रही थी बड़ी देर, लेकिन अब वो न्यूज़ फाइनल हो गया। इसके अलावा जो आखिरी उन्होंने टीम बना के उन्होंने सिलेक्ट करके दी, उसके हवाले से क्या हमारी ओपिनियंस है। बहुत डिफरेंट चेंजेस लाए। नया वाइस कैप्टन भी आया, हमारा शादाब खान वाइस कैप्टन बन चुका है। इसको ड्रॉप किया गया मोहम्मद आमिर और सरफराज अहमद की सूरत में। डिटेल्ड लिस्ट पे जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कैसे हैं आज? अदनान, आप कैसे हैं? मैं यार अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत जबरदस्त वीकेंड था। वीकेंड के बाद तो मेरे अंदर और एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्या बात है यार, ये तो बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है आज। जाजिम, आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा गुजरा आज? मैं भी बहुत ठीक ठाक जबरदस्त। मेरा भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है और मेरे अंदर भी बड़ी ज्यादा एनर्जी इस वक्त आ गई है जो है बात करने की। मिसबा के ऊपर हाँ, देखते हैं। मुस्कुरा तो काफी बड़े रहे हैं आप, लगता है आज बात काफी बातें हैं, काफी चीजें हैं डिस्कस करने वाली। करेंगे आज, लाजमी मजा आएगा। दूसरा व्यू के सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं तो एंजॉय करेंगे डिस्कशन। तो आगे जाने से पहले एक बार टीम रीड आउट कर देते हैं कि मिसबा की क्या सिलेक्शन है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। कैप्टन बाबर आजम, हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हारिस अब्दुल अली, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान द कीपर, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, रोहेल नज़ीर, शादाब खान, वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और मूसा खान, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, जफर गोहर। ये आपकी टीम है होस्टिंग। तो जाजिम, आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है ये टीम क्या फील, आपने पढ़ा था इस टीम को, व्हाट स्प्रंग अप हियर? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत उम्दा सिलेक्शन है, ऑन बहुत पॉइंट और बहुत अच्छी सिलेक्शन की गई है, मेरिट पे की गई है। एक बहुत बड़ी मायूसी है सिलेक्शन के अंदर, वो जाहिद महमूद का सिलेक्ट ना होना। उसके अलावा जाहिद महमूद एक ऐसा डिजर्विंग प्लेयर था जिसको सिलेक्ट होना चाहिए था। बाकी मुझे लगता था कि दानिश अजीज को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता, लेकिन चले अब दानिश अजीज ने 11 में तो खेला नहीं था, तो चले अब उसमें भी नहीं है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अलबत्ता दानिश अजीज पे हमें लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के लिए। और उसके अलावा बहुत अच्छा फैसला किया गया कि शोएब मलिक को रेस्ट कराई गई। शोएब मलिक जिन तवक्कुआत शोएब मलिक से वाबस्ता थी, वो ना नेशनल T20 में पूरी हो सकी, ना उससे पहले पाकिस्तान के लिए जब नुमाइंदगी उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में की है वो पूरी नहीं हो सकी है। तो एक अच्छा फैसला किया गया। पाकिस्तान में अक्सर हम फंस जाते हैं इस बात पे कि सीनियर जूनियर और जूनियर सीनियर, तो वो जो है बात बहरहाल जो है ना जबरदस्त तरीके से वो मिसबाह उल हक ने एहसन तरीके से उसको हैंडल किया। सरफराज के हवाले से भी मिसबाह उल हक ने अच्छे तरीके से ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ मिसबाह उल हक ने बात की कि नहीं, हम न्यूजीलैंड टूर के लिए सरफराज को लाजमी हम कहा है कि वो पार्ट ऑफ द प्लान्स हैं। तो अच्छी बात है कि एक साबिक कप्तान को ड्रॉप करते वक्त उनको ये याद रखा जाए, उनको ये एक डिग्निफाइड तरीके से एग्जिट दिया जाए। उनको बताया गया कि सर आप जो है आप अपनी फिटनेस को मजीद बेहतर करें, आप खेलते रहें और न्यूजीलैंड में आप हमारे साथ होंगे। तो ये इनिशियल है, बाकी जैसे हम आगे ब्रेक डाउन करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। अदनान का व्यू जानने पहले। अदनान, आपने जब ये टीम देखी तो पहली चीज क्या स्प्रंग अप हुई आपकी? कोई चीज थी आपकी? मुझे आपने कहा ना पहली चीज, तो मुझे जो पहला जो एक चीज होती है ना जो दिमाग में क्लिक करती है, मुझे लगा दिस इज टू स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, स्पेशली फॉर अ होम सीरीज एंड स्पेशली अगेंस्ट एन अपोनेंट लाइक जिम्बाब्वे। दिस इज टू मच स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। अच्छा। आई मीन हाँ, मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज को आपने सिलेक्ट किया, नो डाउट बड़ी आला फॉर्म में है, जबरदस्त। मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मोहम्मद हफीज को आप जिम्बाब्वे इस खिला के क्या चेक करना चाह रहे हैं यार? बिल्कुल कोई ठीक फायदा है, नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, शाहीन अफरीदी आपका लीडिंग बॉलर है, सबको पता है उनकी जो नेशनल बिल्कुल टीम ठीक है। परफॉर्मेंस है, या उनकी जगह प्लेइंग 11 में क्वेश्चनेबल है ही नहीं यू किसी हैव भी टू रेस्ट फॉर्मेट हिम में। कंसीडरिंग इतनी हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जितना वो मतलब कि लंबा खेल के आ रहे हैं, आई थिंक शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हफीज इज नाउ 40, तो हमने उनको इस तरह, और अगले साल वर्ल्ड कप है, तो लाइक बाय द टाइम ही विल बी 41, तो उनको देख देख के यूज करना है। शाहीन अफरीदी हमारा लीड बॉलर है जिसने आगे न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर उससे जाके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारे होम पे टेस्ट मैचेस खेलने, आगे उसको टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो यहाँ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसको खिला के क्या फायदा? ये तो हो गए मेरे दो। हाँ ठीक है। फिर मुझे लगता है कि यार, आई डोंट नो, आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, आजम खान को क्यों नहीं खिलाया जा सकता? आजम पे जाने से पहले एक और बंदा जो मेरे लिए स्प्रंग अप हुआ था और वो बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, बड़े मैचेस जिताए उसने, और वो मोहम्मद
he has been dropped from the squad. आपका ये बॉलर बड़े सालों से अब वो टीम के साथ नहीं है, and I think this is the time कि now we're firm on this decision, और अब उसका कोई चक्कर नहीं होगा वर्ल्ड T20 में। लेकिन सोचती going into 2019 वर्ल्ड कप बड़े बॉलर्स आ गए। किसकी बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद आमिर, नेशनल T20 में भी उनकी बहुत कमतर परफॉर्मेंस थी, तो मजा बिल्कुल भी नहीं है उनकी बॉलिंग देख के। नेशनल T20 में हारिस रऊफ लीडिंग विकेट टेकर थे, तो उनकी जगह जस्टिफाइड है। वहाब रियाज की अच्छी परफॉर्मेंस, वो उनकी जस्टिफाइड है। शाहीन अफरीदी की जस्टिफाइड है, तो उसमें जगह नहीं बनती मोहम्मद आमिर की। आप देखेंगे, आप जो है आप चाह रहे हैं कि हसनैन को आप कहीं ना कहीं मौका दे दें। अच्छी बात है कि उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको मौका दिया रखा है, तो मैं ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आमिर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नेशनल T20 में होती तो यकीनन उनकी जगह बनती, लेकिन मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। लेकिन जहाँ मेरिट पे फिर बात आती है, वहां पर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और ये मिसबॉल को क्रेडिट जाता है इस वजह से। लेकिन मैं ये अदनान की एक बड़ी ही जो है वो आर्ग्यूमेंट से जो है मैं इख्तिलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल में अदनान को बिल्कुल वो उनको हक है अपना ओपिनियन रखने का, लेकिन बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि मायूसकुन जो है उनका एनालिसिस है। अगर आप ये समझे कि दूसरा व्यू के व्यूअर्स आज जो है वो काफी हैरान परेशान होंगे कि हमारे एडी को क्या हो गया है। मतलब कि खुद जो है एडी आप कह रहे हैं कि जी हफीज को आपने क्या चेक कर लेना है। देखिए, आप बात देखें, अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर, और कोविड अभी भी काफी रेज कर रहा है पूरी दुनिया में, आपको प्रैक्टिस के क्रिकेट के मौके कम मिलने हैं T20 वर्ल्ड कप तक। उस तरह से ये नहीं है कि आप मैच पे रह सकते हो और आप जो है वो प्रैक्टिस में रह सकते हो। जितने भी आपको मैच इंटरनेशनल खेलने के लिए मिले, उतना ही अच्छा है वर्ल्ड कप तक। तो ये अच्छी बात है कि हफीज और इन सबको जो है ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की गई, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है वो अब बीट रहेंगे, इन फॉर्म रहेंगे। वो आगे जब न्यूजीलैंड के अंदर जाके खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे, तो जो है वो अपनी फॉर्म रीगेन कर चुके होंगे। दूसरी बात ये, किसी भी ओपोनेंट को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। जिम्बाब्वे की टीम, अगर जिम्बाब्वे की टीम आती है और आप अगर एक आधा मैच यहाँ पर हार जाते हैं, तो वो एक बड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट आपको देगा आगे बड़ी सीरीज के लिए। आप देखें कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बैक टू बैक क्रिकेट हो रही है, तो बीच में एक जिम्बाब्वे का टूर आया तो हम चले अब सब यंगस्टर्स को खिला लें। बमुश्किल सीरीज मिल रही है आजकल, बमुश्किल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आजकल। उसमें भी आप कहें कि जी कि अब आपने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम खिला ली है, तो ये मेरे ख्याल से कहना बड़ा जो है वो गलत होगा। और उसके अलावा इन्होंने कहा जी कि 40 के हैं वो 41 के हो जाएंगे, तो बात ये है कि भाई 40 के एज इज जस्ट ए नंबर। आपने ये देखना है कि फिटनेस लेवल्स क्या हैं। हफीज के फिटनेस लेवल्स मेरे ख्याल से इस वक्त कुछ बहुत सारे यंग प्लेयर्स से भी ज्यादा बेहतर हैं, तो मेरे ख्याल से हफीज को कॉन्स्टेंटली जो है वो खिलाना चाहिए। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि आप किसी फास्ट बॉलर को जरूर रेस्ट दे सकते थे, जैसे शाहीन अफरीदी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, नसीम शाह की आपने वर्कलोड मैनेजमेंट अच्छी नहीं की, तो आज वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। आप हसन अली को वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके उनके पहले 2 साल के करियर की पीक पे, तो आज उनकी हालत आपके सामने है। अब ये ना हो कि नसीम शाह और हसन अली की तरह हम 2-3 टूर्स बाद शाहीन अफरीदी को भी खो दें एक लंबे अरसे के लिए। तो जरूरी है कि मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के खिलाफ शाहीन अफरीदी को लाजमी जो है रेस्ट दी जाती। बैट्समैन की जहाँ तक बात है, बैट्समैन तो जितना फॉर्म में आएंगे, जितना आई सेट होगी, जितना वो एक रिदम में आएंगे, उतना अच्छा उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इधर से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने नसीम शाह के बारे में बात की, नसीम शाह की सिलेक्शन नहीं हुई, इंजरी का कोई बायस? नसीम शाह और हसन अली अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए, मुझको लगने क्लियर की बात। मेरा आप दोनों से एक सवाल है। हमारे 3 T20 के अलावा 3 वनडे पीएसएल में थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर था शान मसूद। अभी नेशनल T20 में 4 से 30। इसके अलावा लिस्ट ए में 55 की लिस्ट ए की बात कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल से वो डिजर्व नहीं करते कि वो 22 में है? नहीं, शान मसूद मैं इसका जवाब देता हूँ। यकीनन शान मसूद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ही वाज इन द टॉप 3 इन द पीएसएल, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि शान मसूद किस पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। शान मसूद ओपनिंग की पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ओपनिंग की पोजीशन पे बाबर आजम की और फखर जमान की शान मसूद से बेहतर परफॉर्मेंसेस है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप वनडे की बात करते हैं, तो वनडे में इमामुल हक की, आबिद अली की और फखर जमान की बेहतर परफॉर्मेंसेस है।
ठीक है। Yeah, हाँ, अब Babar भी open चौथे हाँ, जहाँ अगर इनमें से कोई इंजर्ड होता है या आपको चौथे प्लेयर की ओपनर की जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक फर्स्ट चॉइस आपकी शान मसूद ही होगी। लेकिन आप इस बात पे बेस करके नहीं सिलेक्शन कर सकते कि यार पीएसएल में इसने टॉप 3 में था तो अब इसको आना है। अब ये देखो पोजीशन कौन सी के लिए खेल रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रन्स और एवरेजेस को देखोगे तो फिर तो खुरम मंजूर ने टॉप किया नेशनल टी20 में। खुरम मंजूर को सबसे पहले सिलेक्ट होना चाहिए। शोएब बिल्कुल। मकसूद ने नंबर 2 पोजीशन पे शोएब मकसूद है, नंबर 3 पे आपका वो है जो है अपना एक और ओपनर है वो भी नंबर 3 पे। तो ये बात हमें देखनी है। अदनान, आप थोड़ा सा एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स के अलावा थोड़ा सा एनालिसिस को ब्रॉडन अच्छा करें अपना और अच्छा पोजीशंस पे भी बॉयज देखें। बॉयज आप नेशनल टी20 देखा, मेरिट की बात हो रही थी कि मेरिट पे सिलेक्ट हुई या नहीं। पहला सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या मेरिट पे सिलेक्शन हुई है? और दूसरा सवाल ये है, अब्दुल्ला शफीक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इस पूरे टूर्नामेंट और बहुत अर्ली कह रहे थे कुछ लोग, मैंने खुद ही कहा था काफी अर्ली लग रहा है उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मिसबा मेड दैट डिसीजन, वो ले आए उन्हें, स्पेशली की रिक्वायरमेंट थी हमारी। दूसरी डिसीजन उनकी रोहेल नजीर की, उन्होंने नजीर को चूज किया एज द फ्यूचर टी20 कीपर पाकिस्तान का। ये दो क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे, कीपिंग इन माइंड द मेरिट ऑफ द सिलेक्शन थ्रू द नेशनल टी20। लाजिम आप शुरू करना। अच्छा देखिए, बात ये है कि आप मिसबाह उल हक को वंस अगेन क्रेडिट दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हैदर अली को भी मिसबाह उल हक ने सिलेक्ट किया जब बिल्कुल। सबको लग रहा था कि शायद मिसबाह उल हक ये डिसीजन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मिसबाह उल हक की एक कंटिन्यूटी है कि वो यंग टैलेंट को चांस देते हैं और ब्रेवली चांस देते हैं। और उसके अलावा आपने 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 बात की थी कि टू अर्ली वाली, तो अब्दुल्ला शफीक की अगर आप बैटिंग देखें, मैं तो जो है ऑब्वियसली हम तीनों में से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लेवल पे तो नहीं खेला हुआ, लेकिन जितने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे ये बताया है कि अब्दुल्ला शफीक इज रेडी। जिस तरह से उनकी बैट स्पीड है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, एटलीस्ट फॉर टी20 क्रिकेट ही इज रेडी। मे बी वनडे और टेस्ट के लिए अभी एक सीजन उनको लगाना चाहिए और, बट फॉर टी20 ही इज गुड इनफ राइट नाउ, ही इज रेडी, ठीक है। एक और बात कौन सी की थी आपने? रोहेल नजीर। हाँ, रोहेल नजीर। अच्छा, और रोहेल नजीर की जहां तक बात है, वंस अगेन फैंटास्टिक यार, मतलब बेहतरीन। आप देखें, यही पॉलिसी होनी चाहिए, रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। आपको पता है कि सरफराज को हम न्यूजीलैंड लेके जाएंगे, जिम्बाब्वे के लिए आप सरफराज को रेस्ट करा ले ताकि वो थोड़ी फॉर्म अपनी वापस रीगेन कर लें जो उनको झटका मिला है नेशनल टी20 में। मीनवाइल रोहिल नजीर को मौका मिल जाए कि वो एक टॉप क्वालिटी किस्म की ट्रेनिंग फैसिलिटी और जो है वो टीम मैनेजमेंट के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर के अंदर वो एक अपने आप को बिठाएं और अपना जो है वो बेहतर करें अपना एक्सपोजर। और रोहेल नजीर की जो परफॉर्मेंस है नेशनल टी20 में, अगर आप उस पर थोड़ी सी झलक डालें तो रोहेल नजीर को पहले कुछ मैचेस में मौका नहीं मिला था बैटिंग का। उनको तीसरे या चौथे मैच में एक इनिंग्स उन्होंने खेली, बिल्कुल लो डाउन दी ऑर्डर आए और 22 रन बनाए 8 बॉलों पे उन्होंने। उसके बाद कोच मोहम्मद वसीम ने उनको 1 डाउन की पोजीशन पे खिलाया अगले मैच में और उन्होंने बिल्कुल साबित किया कि वो डिसीजन ठीक थी। तो यार अब्दुल्ला शफीक की हम बात कर रहे थे और रोहेल नजीर की, आई थिंक मेरे लिए एज ए क्रिकेट फैन बड़ा खुशी है हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट फैन के यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। पिछली सीरीज हमने हैदर अली को देखा, आई थिंक ये चीज़ हम कंसिस्टेंसी से देखें तो अच्छा है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर से ज़्यादा कहा कि वो थोड़ा तेज़ भी खेलते हैं और थोड़ा अटैक करते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स के लिए मैं पहले ये कहना चाहता हूँ हमारे फैंस को भी कि अगर वो फेल हो जाए 1-2 इनिंग्स में 3 इनिंग्स में तो ये ना कहना शुरू कर दें कि भाई ये डिजर्व नहीं करता या ये तो मतलब कि 2 नंबर प्लेयर है या ये फ्रॉड है या ये वैसा है या ये मतलब कि सिफारिशी है। इस तरह के प्लेयर्स जो होते हैं इनकी अक्सर आपने एवरेजेस को इग्नोर करना होता है, इनका अपने इम्पैक्ट देखना होता है। ऐसे प्लेयर अगर 7-8 मैच खेलेंगे तो उसमें से 2 यकीनन आपको जिता देंगे। बड़ा बहुत ही जो है ना, बहुत ही आपका अहम और इंतहाई अहम गाना जो है वो कमेंट है पॉइंट, लेकिन क्योंकि देखें, बात ये है कि आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है उसमें हार्ड हिटिंग क्रिकेट तो एक नॉर्म है। अब आप देखें कि ये नहीं अब वो क्रिकेट हो गई कि एक शाहिद अफरीदी होंगे जो कि 1-2 मैच, वो पुराना वो एरा खत्म हो गया। अब जो एरा है उसमें हार्ड हिटिंग क्रिकेटर होना एक नॉर्म है और कंसिस्टेंसी जो है वो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। अब अगर जो है अब बाकी सारे प्लेयर्स को उठा ले, देखें कोहली भी हार्ड हिटिंग प्लेयर है, केएल राहुल भी हार्ड हिटिंग प्लेयर है। अब केएल राहुल आपके ख्याल में कि 6 मैचों में सिर्फ 2 मैच में चलते हैं
केएल नहीं, राहुल एक मैं- वन ऑफ द कंसिस्टेंट तरीन प्लेयर्स हैं। उसके नहीं, अलावा हाँ। ऋषभ पंत आपके ख्याल में 8 मैचों में 2 मैचों में चलते हैं। देखिए आप उठा ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतनी बात है, ये बात आपकी ठीक है कि स्टार्टिंग में इनिशियली पहले 6-8 मैचों में हमें पेशेंट रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इवेंचुअली अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं बनता प्लेयर और हमें सिर्फ 8 में से 2 मैचों में अगर मैच जिताता है, तो हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। अब T20 क्रिकेट में आपको हर मैच में 180 से 200 करना जरूरी है, यानी हर मैच में आपको कम से कम 30-40 फायर पावर रन चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 6 मैचों में वो 0, 1, 2 पे खेले। फिर तो आप रिप्लेस ही ना करें। फिर तो आप एक काम करें, आप अब्दुल्ला शफीक को ना लेके आए टीम में, ना आप दानिश अजीज को लेके आए, आप जिशान मलिक को, किसी को भी ना लेके आए। आप फिर आसिफ अली को ही कंटिन्यू रखें। 6 मैचों में दो में तो वो भी चल जाता है। मुझे लगता है कि जो वीकेंड आपका जो गुजरा है, ये जो वीकेंड आपका गुजरा है, आप खासे हाई रहे हैं पीटीएम का जलसा देखते हुए। काफी बिल्कुल। नहीं, मैं जादन की बात जो है ना टोटली मैं उसको रिवर्ट करना चाहूँगा। बात यह है, कायरन पोलार्ड 10 में से 10 मैचों में नहीं चलता। किसी आईपीएल में किसी टूर्नामेंट में कायरन पोलार्ड कभी लीडिंग रन स्कोरर्स भी नहीं होता, लेकिन जिस दिन कायरन पोलार्ड चलता है, जिस दिन आंद्रे रसल चलता है, जिस दिन ये चलते हैं, जो कि अच्छी परसेंटेज होती है, 20-30% मैचेस होते हैं, उस दिन ये मैच सिंगल हैंडेडली जाते हैं। तो कायरन पोलार्ड मैं खुशदिल की बात कर रहा हूँ, खुशदिल की बात कर रहा हूँ। नहीं, बात अब्दुल्ला शफीक की हो रही थी। आप अब जो है ना अपने लीडर की तरह नहीं, बिल्कुल जो है वो बातों को नहीं, बदले ना। नहीं, बात मैं अब्दुल्ला खुशदिल भी था। अब्दुल्ला शफीक की बात हो रही थी। क्या अब्दुल्ला शफीक और कायरन पोलार्ड एक ही पोजीशन पे खेलते हैं? नहीं, आपने मेरी क्या बात अब्दुल्ला की तरफ शफीक सुनी और आंद्रे रसल एक ही पोजीशन पे खेलते हैं? यार, हम रोहेल नसीर की बात कर रहे थे, तो आई थिंक अच्छी सिलेक्शन है, और नज़र आ रहा है कि हमने एक यंगस्टर को अपने प्लान में मिसबा ने शामिल किया, जिसको आगे लेके ग्रूम करना है, और एक अच्छा कंपटीशन भी होगा विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए, जो कि काफ़ी डिबेटेबल है कि भाई T20 वर्ल्ड में कौन होगा। और अगर आपने मिस किया है तो स्पेशल निकला था हमारा स्पेशल शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर का, हाईली रेकमेंडेड, यू डोंट वांट टू मिस दैट। तो ये सारी चीजें चैनल पे हैं आप लोगों के लिए व्यू करने के लिए, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट में हमारी मुलाकात होगी। आपको सलाम करने का वक्त आ गया। जाजिम, आप ऑडियंस को अलविदा कर दें। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बात करके। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे पॉडकास्ट में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अदनान की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उसकी लाइन ड्रॉप होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।